नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में हमारे देश में जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक, अंतर्राष्ट्रीय महारत्न कंपनी या फिर जो खेल संगठन है उसके प्रमुख के तौर पर कौन काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारी नई नियुक्तियां भी अभी हुई हैं, उनको भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी फ्री लाइव क्लास होती है। इस लाइव क्लास की खास बात क्या है, देखिए इस क्लास में अगर आप लोग शामिल होते हैं तो इस क्लास में दिन में 12 बजे जीके का टेस्ट और रात में 10 बजे करंट अफेयर, दिन में 12 बजे करंट अफेयर और रात में 10 बजे जीके का लाइव टेस्ट होता है। क्लास में शामिल होने के बाद आप 1 घंटे में कितने प्रश्नों को हल कर पाते हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्री क्लास होती है। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप सिंपली मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। बस यूज कर लीजिएगा कोड KV10। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी सवाल होते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कोई कोर्स लेना है और उस कोर्स के ऊपर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 तारीख को अनअकैडमी पर एक फ्री टेस्ट होगा। इसमें आप लोग लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिटबिट की वॉच, अमेजन के वाउचर, ये सारी चीज़ें भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग जाइए पिन कमेंट में, वहां पर लिंक है, उस पर क्लिक करिए और इस फ्री टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। 24 अप्रैल को दिन में 12 बजे ये टेस्ट होगा और अगर आप लोग इस टेस्ट में शामिल होते हैं तो ये सारे शानदार प्राइज आप लोग इस टेस्ट में जीत सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले दो सबसे महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात करेंगे। हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो इस पद पर रामनाथ कोविंद जी हैं और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो इस पद पर हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों के नाम आपको पता ही होंगे। आगे बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि जो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो इस पद पर हैं NB रमन्ना। क्या नाम है? NB रमन्ना इस समय हमारे भारत के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, जो कि एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में आपको इसका प्रावधान मिलेगा और इस पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय हमारे भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। आगे बात करेंगे महान्यायवादी की, तो ये भी एक संवैधानिक पद है। भारत सरकार के ये वकील होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में आपको इस पद का प्रावधान देखने को मिलेगा और इस समय इस पद के ऊपर है KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं। आप अक्सर सॉलिसिटर जनरल को ही देखेंगे, जैसे ये रेस्ट पर ही रहते हैं हमेशा। तो सॉलिसिटर जनरल ये आपके महान्यायवादी की सहायता के लिए होते हैं और इस पद पर है तुषार मेहता। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग, जो कि 25 जनवरी 1950 को स्थापित होता है। अनुच्छेद 324 से 329 में आपको इसके प्रावधान देखने को मिल जाएंगे और इस समय जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र इनका नाम है। अब बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं वो आपको अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में मिलेंगे और अभी इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हो चुके हैं। नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज सोनी। ये आपके यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1928 को हुई थी। उस समय सर रॉस बारकर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आगे बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की, तो ये आप सभी को पता होंगे ओम बिरला इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में उपसभापति की बात करें, सभापति तो आपको पता ही होगा, हमारे उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं, यानी कि MV नायडू जी इस समय सभापति हैं और उपसभापति के पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन
फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो जनजाति आयोग के जो प्रमुख हैं इनका नाम हर्ष चौहान है, और जो हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके अध्यक्ष के पद पर हैं विजय संपला। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं, नाम है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है, लेकिन यह कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो भगवान लाल साहनी। क्या नाम है? भगवान लाल साहनी इस समय एनसीबीसी के हमारे अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। तो 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग जो होता है ये संवैधानिक बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 280 में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। प्रत्येक 5 सालों पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, और 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा 14वां फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अपने सैन्य संगठन की। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये हमारे बिपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो चुका है। हालांकि ये पद अभी खाली है, लेकिन आने वाले समय में इस पद पर हमारे जो वर्तमान सेना प्रमुख हैं एम नरवणे जी, वो संभवतः देखने को मिलेंगे। थल सेना प्रमुख की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इस महीने के बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, और ये हमारे एम नरवणे जी का स्थान लेंगे। वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो विवेक राम चौधरी इस पद पर हैं। कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ये हमारे वायुसेना के इस समय प्रमुख है। नौसेना के प्रमुख की बात करते हैं तो इस समय हमारे नेवी के प्रमुख हैं आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार, ये हमारे नेवी के प्रमुख हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट पिछले साल के लास्ट में हुई थी। नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया, ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के इस समय हेड हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की बात करते हैं, जो कि आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर मिलेगी। तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं नाम है पंकज कुमार सिंह। क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह इनका नाम है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करें, जो कि चाइना के बॉर्डर पर आपको मिलेगी, तो इसके हमारे महानिदेशक हैं, नाम है संजय अरोरा। क्या नाम है? संजय अरोरा हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। तो सीआरपीएफ के जो हमारे प्रमुख हैं नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल, जो कि हमारा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, 1815 में इसका गठन अंग्रेजों ने ही कर दिया था। ये आपको म्यांमार की सीमा पर मिल जाएगी, और इसके महानिदेशक हैं पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर इसके महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे एसएसबी की, यानी कि सशस्त्र सुरक्षा बल की, और इसके हमारे महानिदेशक संजय अरोरा साहब हैं, क्योंकि इसके जो महानिदेशक थे वो आपके सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो आईटीबीपी के संजय अरोरा साहब इसका प्रभार इस समय संभाल रहे हैं। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, इसके महानिदेशक का नाम है सील वर्धन सिंह। क्या नाम है? सील वर्धन सिंह इस समय इसके महानिदेशक हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रा की। तो रा की अगर हम लोग बात करें, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी है देश की, इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल इसके प्रमुख हैं। उसी प्रकार से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की बात करते हैं तो हमारे आईबी के हेड हैं अरविंद कुमार। तो ये दोनों नाम भी काफी महत्वपूर्ण हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रा के जो हमारे हेड हैं इनका नाम सामंत गोयल है, आईबी के जो प्रमुख हैं इनका नाम है अरविंद कुमार। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की बात करते हैं तो इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं इनका नाम है अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार इस समय इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के महानिदेशक हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के महानिदेशक की बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल इस समय हमारे सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है एम.ए. गणपति। कौन है? एम.ए. गणपति इसके महानिदेशक हैं। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह हमारे एनआईए के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं सेवी की।
तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, 1992 में यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी थी और मार्च महीने में इसकी जो नई प्रमुख बनी है, नाम उनका है माधवीपुरी बच। क्या नाम है? माधवीपुरी बच हमारे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो मैंने आपको बता ही दिया है, अरुण कुमार मिश्रा इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं महिला आयोग की। तो महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नाम है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो आदर्श कुमार गोयल हमारे एनजीटी के इस समय अध्यक्ष हैं, जो कि एक जज भी रह चुके हैं। यूआईडीएआई के नए सीईओ की बात करते हैं तो पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी, नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग हमारे यूआईडीएआई के इस समय सीईओ हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं तो इस पद पर हैं सुरेश एन पटेल। क्या नाम है? सुरेश एन पटेल इस पद पर आपको मिलेंगे। फिर बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड के जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है गोविंद राजलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंतला इनका नाम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की बात करते हैं तो इसके अभी नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और इस पद पर आपको मिलेंगे एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार, जो कि पहले जेएनयू के वाइस चांसलर थे। ये हमारे यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए नीचे आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि जेएनयू की नई हमारी वाइस चांसलर कौन बनी है, उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि जो हमारे देश में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करती है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। कौन? देवाशीष पांडा। ट्राई की बात करें यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो हमारे नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम है पीडी वाघेला। क्या नाम है? पीडी वाघेला हमारे ट्राई के नए प्रमुख बने हैं। फिर बात करते हैं सीबीआईसी की। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष पिछले साल बने हैं, नाम है विवेक जौहरी। जरूर ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट टैक्स के लिए जो संस्था है, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका नाम है जेबी मोहपात्रा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सीबीआईसी के विवेक जौहरी हैं और सीबीडीटी के हैं जेबी मोहपात्रा। पहले लोकपाल की बात करते हैं हमारे भारत में, तो पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखिएगा, जो लोकपाल कानून है ये आपके वर्ष 2013 में आया था। अब बात करेंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार की, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो इस समय जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनका नाम है बी अनंत नागेश्वरम। अभी आपके जनवरी महीने में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये आपके 2014 से ही इस पद पर हैं। नाम इनका है अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल इनका नाम है। सिडबी की बात करें यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जिसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा और सिडबी के इस समय जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है शिवा एस रमन। क्या नाम है? शिवा एस रमन इनका नाम है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा इनका नाम है। आगे बात करेंगे FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो ये आपको पुणे में देखने को मिल जाएगी और फिल्म निर्माता शेखर कपूर इस समय इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? शेखर कपूर इसके अध्यक्ष हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, इसके अध्यक्ष हैं अभिनेता परेश रावल। कौन है? अभिनेता परेश रावल आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि हमारे देश में हाईवे को मैनेज करने वाली जो संस्था है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम है अलका उपाध्याय। क्या नाम है? अलका उपाध्याय इनका नाम है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो संजीव कुमार इस समय इसके प्रमुख हैं। कौन है? संजीव कुमार इस समय इसके अध्यक्ष हैं। फिक्की की बात करते हैं यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिल जाएंगे संजीव मेहता। कौन है? फिक्की के हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है संजीव मेहता। नैसकॉम की बात करते हैं तो नैसकॉम के इस समय जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है रेखा एम मेनन। कौन है? नैसकॉम के इस समय अध्यक्ष हैं, नाम है रेखा एम मेनन।
आरबीआई के गवर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर आपको शक्तिकांत दास जी देखने को मिलेंगे। एसबीआई के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो दिनेश कुमार खारा इस समय आपके एसबीआई के अध्यक्ष हैं। बार्क के निदेशक की बात करते हैं यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, इसके इस समय निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती इसके निदेशक हैं। प्रसार भारती के सीईओ की बात करते हैं तो प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि एस वेम्पति। क्या नाम है? शशि एस वेम्पति हमारे प्रसार भारती के इस समय सीईओ हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की बात करते हैं तो इस साल के शुरुआत में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विपिन कुमार त्रिपाठी। ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। सेवंथ फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो इस पद पर आपको अशोक कुमार माथुर जी देखने को मिलेंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर इनका नाम है। इसरो के प्रमुख की बात करते हैं तो इसरो के नए प्रमुख अभी इस साल अपॉइंट हुए हैं। नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ इनका नाम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस समय डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी साहब। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी इस समय आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। 24वें महालेखा नियंत्रक की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंट अभी इसी साल हुई है। क्या नाम इनका है? तो इनका नाम है सोनाली सिंह। क्या नाम है? सोनाली सिंह हमारे इस समय 26वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं। मुख्य सूचना आयोग की बात करें यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इस समय आपको इस पद पर मिलेंगे। सीबीएसई के नए अध्यक्ष भी इसी साल अपॉइंट हुए हैं। इनका क्या नाम है? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष का नाम है विनीत जोशी। क्या नाम है? विनीत जोशी इनका नाम है। स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि एसएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएससी के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं नाम है एस किशोर। क्या नाम इनका है? इनका नाम है एस किशोर। फिर बात करते हैं एसोचैम की तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसोचैम के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो नए अपॉइंट हुए थे अप्रैल की शुरुआत में। नाम मैंने यहाँ पर बदला नहीं है, बदल दिया है, तो सुमंत सिन्हा बन गए हैं। ध्यान रखिएगा एसोचैम के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सुमंत सिन्हा बन गए हैं। इन्होंने विनीत अग्रवाल का स्थान लिया है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो अतुल कुमार गोयल आपको इस पद पर देखने को मिलेंगे। कौन? भारतीय बैंक संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम है अतुल कुमार गोयल। फिर बात करेंगे आईसीएमआर की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की और इसके महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। कौन है? आईसीएमआर के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अवीक सरकार। तो वैसे ये 2020 में अपॉइंट हुए थे, 2021 में रीअपॉइंट हुए हैं। नाम है अवीक सरकार। आगे बात करेंगे खेल संगठनों की तो बीसीसीआई के जो हमारे 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं इनका नाम तो सभी को पता होगा, सौरभ गांगुली इस पद पर आपको मिल जाएंगे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इनका नाम है जो कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, क्या नाम है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल नाम है। ये आपके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें यानी कि साई की बात करें, भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान। क्या नाम है? संदीप प्रधान इसके अध्यक्ष हैं। अब आइए हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं उनके हेड के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन की तो डॉक्टर अलका मित्तल इसी साल की शुरुआत में इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और नई दिल्ली में आपको ओएनजीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें यानी कि भेल की बात करें तो नलिन सिंघल इसके अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो मनोज जैन इसके अध्यक्ष हैं। इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल की बात करते हैं तो श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और ये इस समय इसके अध्यक्ष हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें यानी कि सेल की बात करें तो सोमा मंडल इसके अध्यक्ष हैं। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके हमारे अध्यक्ष हैं और एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आपको नई दिल्ली में मिलेगा।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की बात करते हैं तो अरुण कुमार सिंह इसके हमारे प्रमुख हैं और आपको मुंबई में बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की बात करते हैं तो पुष्प कुमार जोशी इसी साल इसके नए हमारे अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं और गुरुग्राम हरियाणा में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। पिछले साल हमारे देश में एक नई महारत्न कंपनी बनी है जिसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। हेडक्वार्टर इसका भी आपके नई दिल्ली में है और रविंदर कुमार ढिल्लन इसके अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनके प्रमुख के बारे में रिवाइज कर लिया है। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।